आज की वेंटिलेशन की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि जो हम लोग सरफेस पे मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर बैठाते हैं और वो वेंटिलेटर जब फेस के पास एडिक्वेट वेंटिलेशन यानी 153 रेगुलेशन के अनुसार हवा नहीं पहुंचा पाती है। हम लोग जितने भी लीकेजेस रहते हैं, चाहे वो वेंटिलेशन स्टॉपिंग चलते हो, ब्रेटिसेस के चलते हो, एयर डक्ट के चलते हो, या अन्य एयर वेंटिलेशन डोर के चलते हो, एयर लॉक के चलते हो, इन सभी लीकेजेस को हम लोग दूर कर देते हैं। फिर भी हमारा जो एडिक्वेट वेंटिलेशन है वो एलवीसी के पास नहीं मिल पाती है। तब उस केस में हम लोग जो है डिसीजन लेते हैं कि भाई एक पंखा और खरीदनी है, और उस पंखे को हम सीरीज में जोड़ेंगे या फिर पैरेलल में जोड़ेंगे। कहां पर? जो पंखा पहले से बैठी हुई है उसके साथ। तो ये पंखा है जो कि आपका एमएमवी हम लोग फैन वन कह रहे हैं, और ये जो है बैठा हुआ है एक ड्रिफ्ट में, जिसको हम लोग फैन ड्रिफ्ट कह रहे हैं, फैन हाउस कह रहे हैं। तो ये फैन को हम लोग जोड़ना चाह रहे हैं। किसमें? हमको क्या चाहिए? सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कि हमको क्या चाहिए। तो हम लोग जब वेंटिलेशन सर्वे करते हैं तो हमको पता चला कि प्रेशर जो है, जो रिक्वायर्ड प्रेशर है पी बराबर आर क्यू स्क्वायर के अनुसार, वो प्रेशर हमको नहीं मिल पा रही है। अगर आपको प्रेशर की जरूरत है तो प्रेशर की जरूरत रहने पर हम लोग क्या करते हैं कि इसी पंखे के साथ एक सीरीज में और दूसरा पंखा हम लोग F2 बैठा देते हैं। F2 बैठा देते हैं। अगर F1 पंखे का हम लोग, अगर इसको हमको सीरीज में बैठाना है, तो हम लोग देखते हैं एक ग्राफ कि जो माइन कैरेक्टरिस्टिक्स और फैन कैरेक्टरिस्टिक्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। माइन कैरेक्टरिस्टिक्स अभी जिस स्टेज में आपकी माइन है, उस स्टेज का माइन कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से दिखता है, जिसको हम लोग कहते हैं माइन कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये जो एक्स एक्सिस पर हम लोग दिखाते हैं क्वांटिटी को, वाई एक्सिस पे वाटर गॉज या प्रेशर जिसको बोलते हैं उसको दिखा रहे हैं। तो ये माइन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको हम लोग वाटर गॉज और क्वांटिटी के बीच में दिखा रहे हैं। अब जो हमको इस पंखे के चलते, F1 पंखे के चलते जो आपको वाटर गॉज कर्व प्राप्त हो रहा था, प्रेशर कर्व प्राप्त हो रहा था, उसको मान के चलिए कि ये इस तरीके से प्राप्त हो रहा है। ये है आपका वाटर गॉज कर्व। ये है आपका किसका? F1 वाटर गॉज कर्व, जिसको हम लोग फैन कैरेक्टरिस्टिक्स भी कर्व कहते हैं। फैन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व यानी कि फैन जो है उस समय ये प्रेशर जो है जनरेट कर रहा था, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फैन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व भी बोलेंगे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर थी, तो ये जो है ऑपरेटिंग पॉइंट यहां पर हम लोग का कहलाएगा। ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑपरेटिंग पॉइंट। जब पंखा अकेला था और इस केस में आपको हवा एडिक्वेट नहीं मिल पा रही थी, तो ऑपरेटिंग पॉइंट उस समय ये पे थी। अब हम जैसे ही पंखे 2 नंबर को जोड़ते हैं, फैन नंबर 2 को जोड़ते हैं और सीरीज में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं। तो ये जो प्रेशर होता है, हम लोग जो कि वाटर गॉज कहते हैं, जंप करके ये यहां लगभग पहुंच जाता है। ये जो है यहाँ पहुंच जाता है। मैं इसको अगर ब्लू कलर से दे दूं, ऐसे ये वाला छोटा छोटा डैश डैश है और वो वाला बड़ा बड़ा डैश डैश है, उससे भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये वाला जो है आपका कौन सा है? न्यू। न्यू आपका क्या है? ये है न्यू वाटर गॉज कर्व। वाटर गॉज कर्व, जिसको हम लोग जो है फैन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ही कहेंगे। तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि पहले जो था आपको प्रेशर मिल रही थी, ये P1 मिल रहा था, और अब जो है प्रेशर कितनी मिल रही है?
ये इतनी मिल रही है। तो इस कारण से जब हम लोग पी की बात करते हैं तो पी बराबर प्रेशर बराबर हो जाता है ये, अगर P2 है, इसके कारण जो बढ़ा है ये P2 है, तो P बराबर हमको दिख रही है P1 प्लस P2। ये फैन सीरीज में जब जुड़ती है तब हमको प्रेशर दिखने लगता है। फैन प्रेशर P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 दिखाई देता है। लेकिन हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो क्वांटिटी जो दिख रही है, ये क्वांटिटी भी हमको बढ़ी हुई मिलती है। क्वांटिटी अगर पहले का ये क्वांटिटी आपका Q1 है, ये क्वांटिटी आपका Q1 है, और ये यहां से यहां तक का क्वांटिटी आपका अगर जो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो जब ओवरऑल क्वांटिटी की बात करते हैं तो ये जो बढ़ा हुआ रहता है ये लगभग 1.25 गुना बढ़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, 1.414 टाइम्स, 1.414 यानी √2 टाइम्स। तो इस तरह से क्वांटिटी जो होती है वो भी बढ़ती है, लेकिन उतना नहीं बढ़ती जितना प्रेशर बढ़ती है। तो Q इक्वल्स टू जो है √2 इंटू ओल्ड क्वांटिटी। ओल्ड क्वांटिटी को हम लोग जो है लिख सकते हैं यहाँ Q1। तो ये जो है Q इक्वल्स टू √2 इंटू Q1 हो जाता है। और ये आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो, ये आपका ओल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट था, इसको हम लोग ओल्ड कहते रहे हैं। इसको हम लोग कहेंगे ओल्ड, यहां लिख देते हैं ओल्ड। ये ओल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट है। तो न्यू ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो जा रही है, ये देखिए यहां पे आ रही है। तो ये वाली जो है न्यू ऑपरेटिंग पॉइंट। तो हमको फैन में जोड़ने से हमको प्रेशर भी बढ़ा हुआ मिल रहा है, साथ ही क्वांटिटी भी माइनर यानी कि √2 टाइम बढ़ा हुआ मिल रहा है। तो ये ग्राफ क्लियर है आजाद जी? सुखदीप जी का तो तबीयत लगता है ज्यादा खराब हो गया है, न शाम को ज्वाइन कर सर पाएंगे। सर क्लियर तो है सर, लेकिन सर एक बार और बोल दीजिए सर कि सीरीज में हम कब करेंगे सर फैन को। ठीक है। जब आप वेंटिलेशन सर्वे कर रहे हैं और जी सर। आपको प्रेशर जो है वो प्रेशर नहीं मिल पा रही है, रिक्वायर्ड प्रेशर नहीं मिल पा रही है, जब आप जो आपने प्लान किया था, जी अब वो हम लोग कैसे को जब निकालते हैं, सर कैसे निकालते, सर रुके बात सर मेरी पूरी होने दीजिए, 1 मिनट रुके, बात मेरे पूरे होने दीजिए। आपका प्रश्न का वो जो है कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब हम लोग 153 के अनुसार, जब अभी इस स्टेज में जब हम लोग एक पंखा चला के चल रहे थे, तो जो 153 के अनुसार जो मैन पावर था और जो प्रोडक्शन हो रही थी उसके हिसाब से हम लोग क्वांटिटी डिसाइड किए। क्यों कैसे डिसाइड किए, जो मैन पावर था 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर पर्सन इन द लार्जेस्ट शिफ्ट, और 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर टन पर डे की प्रोडक्शन के हिसाब से आपने क्वांटिटी निकाला कि मेरे को इतनी क्वांटिटी चाहिए। ठीक। अब जी क्या सर। किए कि रास्ते का रेजिस्टेंस आपने निकाला, उसी सर्वे से रास्ते का रेजिस्टेंस निकाला, और ये जो रेजिस्टेंस निकाला और ये जो क्वांटिटी निकाला, इस आधार पर आपको प्रेशर जो है आ रही है, वो प्रेशर P बराबर RQ² के अनुसार ये प्रेशर आपको नहीं मिल पा रहा है, रास्ते के बढ़े हुए रेजिस्टेंस के चलते वो प्रेशर नहीं मिल पा रहा है। तो हमको चाहिए क्या, प्रेशर चाहिए, क्वांटिटी जो है नहीं हमको ध्यान देनी है, प्रेशर चाहिए। तो प्रेशर जब जी चाहिए सर। तब हम लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं भैया हमको सीरीज में जोड़ना होगा, क्योंकि ये थंब रूल जो फर्स्ट क्लास की एग्जामिनेशन है उसमें सर बताए हैं कि हमको सीरीज में कब जोड़नी है, जब हमको प्रेशर की जरूरत पड़ती है, तब हमारा जी प्रेशर। सर। क्लियर हो गया आपका प्रश्न? जी सर। जी जी सर। जी वही पूछना था, मैं जी जान रहा था कि प्रेशर आप। जब तो ये जी जो हाँ है, प्रेशर जरूरत, हमको हाँ, जब प्रेशर जरूरत रहेगा तब हम फैन को सीरीज में करेंगे सर। सीरीज में जान जोड़े। रहे हैं। ठीक है।
अब हम लोग जो है जस्ट इसका उल्टा की बात करते हैं, फिर इस ग्राफ को मैं मिटाता हूं। फाइनल सीरीज समझ चुके हैं और इसी पर बेस्ड जो है प्रश्न पूछी गई है। और चार प्रश्न कल तक मैं बात कर रहा था, जो हर दिन के क्लास में है। समझिए कि 3 से 4 प्रश्न आपसे पूछी जाएगी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। और वो 15 दिन में जो है हर क्लास का 3 से 4 दिन मैं बोल रहा हूँ 3 से 4 प्रश्न पूछी जाएगी। डायरेक्ट तो वो प्रश्न ना पूछे, लेकिन उस बेसिस पर रिलेटेड प्रश्न आपसे हर क्लास का 3 4 प्रश्न पूछी जाएगी। तो यहां पर मैं बात कर जी रहा था सर। पी बराबर आर क्यू स्क्वायर का। तो ये हम लोग निकाल लिए प्रेशर रिक्वायरमेंट का। अब हम लोग दूसरी बात करेंगे, ये बना लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। अब मैं दूसरा ग्राफ बनाने वाला हूं जो कि कब पैरेलल में हमको करना है। मैं इसको मिटा रहा हूं, मिटा दो। जी सर। सर हम्म, बोलिए, बोलिए। सर पी बराबर आर क्यू स्क्वायर सर आप लिखे हैं सर। हम्म। सर पी बराबर आर क्यू स्क्वायर लिखे हैं, तो पी और क्यू में पी बड़ा है सर कि क्यू बड़ा है इसमें यहाँ पर सर? अब देखिए, रेजिस्टेंस जो है क्यू ऑलरेडी जो है यहाँ पर बड़ा, इसमें हम लोग क्योंकि दोनों का यूनिट अलग है ना। जैसे हम जी लोग के यहाँ, मैं ठेठ हिंदी में अगर समझाऊं अपने गांव के भाषा में, तो कहा जाता है कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो मल्टी कास्ट का है। तो जी जैसे सर। ब्राह्मणों में कहा जाता है कि भाई तिवारी बढ़े हैं या मिश्रा बढ़े हैं। तो ये जो बड़ा होने का जो फर्ज है, या फिर जो अपन क्षत्रिय में बात करते हैं कि भाई ये गहरवार बढ़े हैं या ये अहरवार बढ़े हैं। तो ये जो बड़ा वाला जो बात है अपने कास्ट तक ही सीमित रहता है, दूसरे जी कास्ट से हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इसमें जो जी है जी दोनों का यूनिट अलग अलग है ना। जी और सर। दोनों का यूनिट हम लोग कंपैरिजन बड़ा के नाम से नहीं देख सकते, क्योंकि एक का एमएम ऑफ वाटर गॉज होता है या केजी पर मीटर स्क्वायर होता है, और दूसरे का जो है हम लोग किससे नापते हैं, न्यूटन। जी क्यूबिक न्यूटन मीटर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर। से नापते हैं। तो वो दोनों में से बड़ा हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कौन दोनों बड़ा। जी अब हम लोग बात कर रहे हैं, एक पंखा लगा हुआ है आपका फैन ड्रिफ्ट में। ये पंखा लगा हुआ है जो कि हम लोग कह रहे हैं F1 पंखा लगा हुआ। अब हम लोग जो वेंटिलेशन सर्वे किए, उसके अनुसार एलवीसी के पास जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी थी वो क्वांटिटी नहीं मिल पा रही है। तो क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट चाहिए 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर पर्सन के लार्जेस्ट शिफ्ट वाला, या 2.5 क्यूबिक मीटर पर टन पर डे के, जो आपकी दोनों में से नहीं मिल पा रही है। तो उस केस में हम पंखे को, यानी कि क्वांटिटी हमको बढ़ाना है, तो एक और ड्रिफ्ट हम लोग इधर से तैयार करते हैं और यहां पर हम लोग जो है ये F2 पंखा बैठाते हैं। F2 पंखा बैठाते हैं। अब ये पंखा जैसे ही हम लोग बैठाते हैं, तो पहले मैं F2 पंखा बैठाने के पहले, अभी मैं मान लीजिए F2 पंखा नहीं बैठाया हूं और मैं इसका ग्राफ तैयार कर रहा हूं। ये क्वांटिटी वाला एक्स एक्सिस है और ये वाटर गॉज वाला आपका वाई एक्सिस है। इसके बीच में जब फैन F1 जब चल रही थी, तो उस समय हम लोग ग्राफ बनाए। तो वो कैसी ग्राफ थी, ये जो है इस टाइप की ग्राफ थी। इस ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं वाटर गॉज, वाटर गॉज कर्व, यानी कर्व यानी कि फैन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, कर्व फैन कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो माइन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व थी वो इस टाइप से थी, जिसको हम लोग कहते हैं माइन कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, माइन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व थी। इनका ऑपरेटिंग पॉइंट हम लोग पहले देख चुके हैं कि ये वाली थी, जिसको ओल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं। अभी हम लोग ओल्ड नहीं लिखे रहे, लेकिन इसको हम लोग जल्दी लिख देते हैं, ओल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर जो पंखा F2 पैरेलल में बैठा रहे हैं, और उससे जब हम लोग ग्राफ तैयार करते हैं, तो वो ग्राफ जो है अपने को कैसा मिलती है, तो ये ऐसा मिलती है। तो ये जो है वाटर गॉज कर्व तो था ही ये वाटर गॉज, ओल्ड वाटर गॉज कर्व था।
और ये वाली जो है न्यू वाटर गॉज कर्व, जिसको हम लोग फैन, ध्यान रखिएगा, न्यू वाटर गॉज को कर्व को ही हम लोग, वाटर गॉज किससे बनती है? वाटर गॉज यूट्यूब में जो पंखे द्वारा जनरेट किया गया प्रेशर होता है वो कर्व बनती है, इसलिए उसको फैन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व भी कहते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वाटर गॉज कर्व मतलब कि फैन द्वारा जनरेट किया गया प्रेशर को ही वाटर गॉज कर्व या फैन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व भी नाम देते हैं। वैसे फैन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में तीन कर्व हम लोग देखते हैं। फैन कैरेक्टरिस्टिक कर्व यानी कि वाटर गॉस कर्व, जिसके साथ इंक्लूड रहता है इफिशियंसी कर्व और पावर डिमांड कर्व, यानी कि पंखा कितनी दक्षता के साथ चल रही है वो फैन इफिशियंसी कर्व कहलाता है। और पावर डिमांड कर्व, मोटर जो पंखे के साथ लगी रहती है वो मोटर कितना पावर ले रहा है उसका हम लोग जब ड्रॉ करते हैं तो वो पावर डिमांड कर्व कहलाता है, फैन पावर डिमांड कर्व। लेकिन यहां पर हम लोग वाटर गॉस कर्व यानी फैन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को ही देखेंगे। अब इस केस में जब हम लोग ये देखते हैं तो आपको ये दिखाई देती कि क्वांटिटी पहले क्या थी। तो क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही है कि यहां पर थी, ये क्वांटिटी यहां पे थी, ये क्वांटिटी यहां पे थी, जो कि Q1 आपको दिखाई दे रहा है। और ये वाला जो क्वांटिटी है, जो आपने पंखा F2 बैठाया तो उसके चलते इसमें जो है एडेड हुआ है और ये Q2 हो गया है, Q2 हो गया है। अब आप देखते हैं तो ये जो फैन इन पैरेलल, पैरेलल की जब बात करते हैं, इन पैरेलल की, तो यहां पर आपको ओल्ड वाला जो प्रेशर था ये प्रेशर मिल रही थी, और ये वाला प्रेशर जो है आपको P2 है। तो यहां हम लोग ये P2 इसलिए नहीं लिखते क्योंकि हम लोग जो है ये गड़बड़ हो जाती है, P2 नहीं लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग P1 ही लिखेंगे नहीं तो कंफ्यूजन हो जाती है, इसको छोड़ दिया करेंगे। और जब हम लोग ये जो क्वांटिटी की बात करते हैं फैन इन पैरेलल में, फैन पैरेलल में क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? क्वांटिटी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। और प्रेशर जो होगा ये हम लोग P1 P2 नहीं कहते, इसमें हम लोग कहते हैं √2 इंटू P1 कहते हैं। और इस केस में जो ऑपरेटिंग पॉइंट प्राप्त होती है, ये ऑपरेटिंग पॉइंट प्राप्त होती है जिसको हम लोग कहेंगे क्या चीज? न्यू ऑपरेटिंग पॉइंट। तो अब कंफ्यूजन नहीं होना है कि जब पैरेलल मतलब क्वांटिटी Q1 चाहिए, क्यू चाहिए, हमको क्वांटिटी चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है। अब शेयर करते हैं न्यूमेरिकल प्रश्न जो पूछी गई है। सर। हम्म, बोलिए। सर हम कल हम पढ़े थे सर, तो 1 mm of water is बराबर 9.81 Newton/सेकंड/मीटर के पावर -8 को ही सर एक गॉल बोलते हैं ना सर? हम लोग जो है वो जी 10, हाँ ठीक है, कॉल बोलते हैं, जी। एकदम सही। गॉल में सर 9.81 को भी इंक्लूड करेंगे तब ना सर गॉल हुआ, कि यूनिट को गॉल बोलते हैं, न्यूटन सेकंड कॉल को मीटर स्क्वायर? कॉल को कॉल को हम लोग यूनिट बोलते हैं, कॉल को यूनिट, यूनिट ही जो है हमारा दूसरा कॉल हुआ, है ना? जी सर। हाँ, न्यूटन सेकंड/मीटर पर -8 को ही गॉल बोलेंगे कि 9.8 उसमें लगा के तब नाइन बोलेंगे? पॉइंट एट लगाएंगे तब, 10 लगाएंगे, 10 लगाएंगे तब जी होगा। ठीक। हाँ, जी तब 1 गॉल होगा। तब जी तब समझ नहीं, गया। नहीं तब 1 mm होगा, है ना? जी हम्म। अब देखिए यहाँ पर तब 1। पॉइंट, हाँ
और जब सर 9.8 नहीं लगाएंगे सर, तब फिर उसको खाली गोल बोलेंगे। हाँ, गॉल बोलेंगे। वो फिर जी। पास्कल में, जब गॉल में दिया रहेगा तो वो जो आएगी प्रेशर पास्कल में आएगी। जी ठीक है। चलिए, 5.3 ए सिलेबस के तहत फैन इन सीरीज एंड पैरेलल गिव डायग्राम ऑन बोर्ड, मैं बोर्ड पर समझा दिया। अब एफसीयू भी 2020 का 46 नंबर प्रश्न कहता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, सही स्टेटमेंट्स को छांटिए। चलिए, ऑप्शन ए पढ़िए। Combination of fan in series is opted to meet pressure requirement। अभी बताइए सही जी है कि सही गलत है। है। सही है सर। तो प्रेशर का रिक्वायरमेंट जब होता है तब हम सीरीज में पंखे को कंबाइन करते हैं, ए नंबर सही है। तो ए नंबर सही जी है, तो ऑप्शन ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी हो सकता है, और डी नहीं होगा, डी हो सकता है, बाद में देखेंगे। ई जो है आपको बोथ ए एंड डी कहता है। तो ई और यहाँ पर सी पर फोकस जी करेंगे, तुरंत ऑप्शन पर जी आएंगे और उसको डिसाइड कर जी लेगा, और नजर को केवल सी और ई, क्योंकि अपने को चिड़िया पकड़ना है, तो ऑप्शन टिक करने है कौन से ऑप्शन। बी नंबर देखिए आप। जी। Combination of fan in series is opted to meet quantity requirement। से गलत है सर। तब अब सीरीज में क्वांटिटी रिक्वायरमेंट के लिए नहीं करते हैं, वो हमारा क्वांटिटी √2 टाइम्स बढ़ती है, लेकिन हम क्वांटिटी जी रिक्वायरमेंट को उसमें शामिल नहीं करते, इसलिए गलत है। ठीक। जी। Combination of parallel fan is opted to meet pressure requirement। ये भी सर हाँ, गड़बड़ है सर। तो ये भी गड़बड़ हुआ, क्योंकि पैरेलल में हमको प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं, सीरीज हम लोग डिसाइड करते, बी और सी रॉन्ग। डी देखिए। Combination of parallel fan is opted to meet quantity requirement। सर ये सर ठीक है। तो पैरेलल में आपको क्वांटिटी रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, तब आप पैरेलल में जोड़ते हो। तो ए और डी कह रहा है, तो आंसर ई को आप टिक लगाओगे। चलिए, उसी को मैं शॉर्टकट में यहाँ लिख दिया हूं, नोट इन सीरीज P इक्वल टू P1 + P2, सीरीज में प्रेशर जो है P1 + P2 के बराबर दिया है, बट क्वांटिटी जो होती है √2 इंटू ओल्ड क्वांटिटी होती है। यहाँ पे ROOT रूट लिखा हूं, रूट का जी सिंबल नहीं मिलने के चलते, तो ये जो है √2 इंटू ओल्ड क्वांटिटी। अब यहाँ पर इन पैरेलल में बात करते हैं तो वही क्वांटिटी Q1 + Q2 हो जाती है, बट प्रेशर जो होती है √2 इंटू ओल्ड प्रेशर होती है। तो चलिए, आंसर ई जो है मैं ओपन करता हूँ, मिश्रा सर का जो टैग है उससे छिपा हुआ है। चलिए, एफसीयू भी 2020 का 53 नंबर प्रश्न कर लीजिए। 20। जी 53 सर। हाँ। If sum of the power developed by the fan is to be the same when running in series as when running separately, the quantity will increase the quantity produced by one of them। The fan developed fan in series सीरीज when में running सीरीज में quantity। क्वांटिटी पूछ रहा है, कुल करके पूछ जी रहा है कि सीरीज में क्वांटिटी क्या होगी, जो पहले का क्वांटिटी जी था। जी। तो हम लोग तो सीरीज में क्वांटिटी हो जाएगी √2 टाइम्स सर। तो √2 टाइम्स, यानी कि बी नंबर आंसर को टिक लगाएंगे। गुड। अब जैसे बेसिक बेस क्लियर हुआ तो आप फटाफट छांट सकते हैं। अब देखिए, रिवर्सल ऑफ एयर फ्लो, गिव डायग्राम ऑन बोर्ड एंड एक्सप्लेन व्हेन रिक्वायर्ड। कब हमको रिवर्सल की जरूरत पड़ती है, तो मैं स्टॉप कर रहा हूं, और ये हेडिंग डाल लीजिए, क्या चीज, रिवर्सल ऑफ एयर करंट। हेडिंग डालिए, रिवर्सल ऑफ एयर करंट। आप फर्स्ट क्लास मैनेजर हैं या सीनियर ऑफिसर हैं, आपका माइंस में ये जो है एक साफ्ट दिखाई दे रहा है, आप सरफेस पे ऑफिस में से कंट्रोल कर रहे हैं, और ये दूसरी साफ्ट दिखाई दे रहा है। इस साफ्ट में यहाँ पर लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, जिसको आप F1 फैन कह रहे हैं, और ये फैन एरो मार्क बता रही है कि एग्जॉस्ट फैन है। और इस तरह से ये जो हो गई, क्या हो गई, ये हो गई रिटर्न।
ये हो गई रिटर्न, यहाँ नहीं टिक लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। और यहाँ पर जो है आपका एयर लॉक लगा हुआ है, एयर लॉक लगा हुआ है। हम लोग उस पर फोकस कर नहीं करेंगे, हम लोग ये जो है आपका रिटर्न हो गया, और तब ये जो है इनटेक हो जाएगी, ये जो है इनटेक हो जाएगी। अब यहाँ पे पीट बॉटम सेपरेशन हम लोग को डोर बनानी है, और ट्रंक रोडवे बनाना है। ये ट्रंक रोडवे बन गया। और ट्रंक रोडवे के बाद हमको फेस बनानी है, फेस, जो कि फेस पर जो चल रही है। ये मान के चलिए अभी फेस जो है ये एडवांस हो रही है। तो यहाँ पे आपका फेस है, और ये जो है ट्रंक रोडवे है। ट्रंक रोडवे, तो ये जो है इन कर रहा है हवा, इधर से इन होते हुए इस रास्ते से निकल जा रही है। अब आपको ये जो डायग्राम दिख रही है, इस डायग्राम के तहत इधर डेवलप्ड है, या मान के चलिए कि एयर क्रॉसिंग वेंटिलेशन स्टॉपिंग से क्लोज है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करनी है, ये ओवरमैन माइनिंग सरदार से सरफेस पे बैठे बैठे आप जो है इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। इंफॉर्मेशन आया कि आपका आग लग गया है। आग लग गया है तो सबसे पहले आपका प्रश्न रहेगा कि आग कहां पर लगा है, कितना डीप राइज लेवल में लगा हुआ है। अगर आग यहाँ पे लगी हुई है, बाय द वे यहाँ पर लगी हुई है, कहां पर हम लोग जो है डिसाइड लेते हैं, डिसीजन लेते हैं कि ये पीट बॉटम सेपरेशन के पास ही यहाँ पे डोर लगा हुआ है, और यहाँ पे आग लगी हुई है। ये हो गया आपका, ये एक पोजीशन। यहाँ पर 1 नंबर डालते हैं, 1 नंबर साफ्ट में, साफ्ट में 1 नंबर डालते हैं। ये जो है 2 नंबर डालते हैं, और ये जो है 3 नंबर डालते हैं। ये जो है 4 नंबर डालते हैं, और ये जो है 5 नंबर डालते हैं, और ये जो है 6 नंबर डालते हैं। ये 6 नंबर अभी आप अपने माइंड में लोकेट करके रखे हुए हैं। और फायर, फायर पॉइंट, फायर पॉइंट आपने पता कर रहे हैं कि कितना लेवल डीप में है। अगर फायर पॉइंट आपका 1 नंबर में है, तो 1 नंबर में अगर लगी हुई है, मतलब रिटर्न शाफ्ट में लगी हुई है, तो ये जो पंखा अभी चल रही है, क्या चीज, एग्जॉस्ट, एरो मार्क दिख रहा है, एग्जॉस्ट चल रही है। ये जो एक AFF है, एक्सियल फ्लो फैन है, जिसको MMV भी कहते हैं, ये जो है उसी दौरान में हम लोग चलाते रहते हैं। और अगर फायर पॉइंट 1 है, तो यहाँ पर नो रिवर्सल, हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें रिवर्सल हमको करने की जरूरत नहीं है। रिवर्सल, तो इसमें नो, 1 नंबर में हमको नो रिवर्सल करने की जरूरत, 1 नंबर पॉइंट। 2 नंबर में बताइए कि रिवर्सल करने की जरूरत है कि नहीं। 2 नंबर में भी हमको रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पर्सन जो है फेस के पास रहते हैं, और उनको आग लगने से
जो सीओ गैस जनरेट हो रही है, वो सीओ गैस इसी रास्ते से, यहाँ आग लगी है, इसी रास्ते से बाहर रिटर्न तरफ निकल जाए। रिटर्न तरफ के वर्करों को हम लोग फास्ट एक विथड्रॉवल करनी होगी, उनको जो है जल्दी से हम लोगों को ये लाना होगा फ्रेश एयर तरफ, पीट बॉटम सेपरेशन डोर के थ्रू या जैसे भी होगा उनको हमको लाना होगा। लेकिन यहाँ पर जो वर्कर होते हैं उनको हमको स्थिर रखनी है, और उनको ज्यादा हड़बड़ाहट कोलाहल नहीं कराना, नहीं तो भगदड़ से जो है ज्यादा खतरा हो जाता है, जैसे अभी दिल्ली में हुआ है ना। तो प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग जो है डेथ करके केवल मात्र भगदड़ से। चलिए तीसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं। तो तीसरा नंबर हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट का फेस का जो लास्ट फेस है, वहां पर आपको आग लगी है, यानी कि आउट बाय लास्ट फेस ऑफ, लास्ट फेस, लास्ट फेस जिसको हम लोग कहेंगे। तो तीसरा पर लास्ट फेस पे बताइए, रिटर्न रिवर्सल करेंगे कि नहीं करेंगे? यहां पर भी हम लोग को रिवर्सल नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम आदमी हमारे फेस के पास रहते हैं, तो यहां पर भी हमको रिवर्सल नहीं करनी है। अब हम लोग बात करते हैं चौथा की। चौथा पर अगर आग लगती है, या फिर चौथा पर आग लगती है, तो हम लोग इसी को क्या कहते हैं कि भाई यहां अगर आप आग लगी है, इनटेक में लगी है पांचवा में, या यहां पर लगी है, तो तुरंत आप जो है कहते हैं कि भाई ये जो पंखा है इसको क्या करवाओ, रिवर्स करो। रिवर्स करने के साथ ही जैसे ही आप ये रिवर्स करते हैं, तो ये जो है फोर्सिंग टाइप की बन जाती है, और ये फोर्सिंग के साथ हवा जो है इधर से आने लगेगी, और इसके आने से जो यहाँ पर लोग हैं, जो इस जगह आग लगी है या इस जगह आग लगी है, जिसके चलते सीओ जो बन जनरेट होती है, और सीओ के चलते अधिकांशतः लोग डेथ कर जाते हैं, तो वो सीओ के चलते डेथ ना करें, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां से जैसे ही हवा ये घुसने लगती है, तो इस जगह पर 4 नंबर पे अगर आग लगी है, तो ये सीओ इस रास्ते से होते हुए अपना क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगा। तो ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है आफ्टर रिवर्सल। तो ये जो है आपको 4 नंबर में रिवर्सल डन, ये बस डन लिख देते हैं, डन। 5 नंबर में भी डन, 6 नंबर में भी डन। डिनोट एयर करंट, यहां लिख लीजिएगा क्या, ये ब्लू कलर जो है, ब्लू एयर करंट आफ्टर रिवर्सल, आफ्टर रिवर्सल। और जो ब्लैक का एरो है, ये है आपका एयर करंट डायरेक्शन इन नॉर्मल कंडीशन। तो ये कहलाती है रिवर्सल ऑफ एयर करंट। अगर ये डिसीजन आपका सही नहीं हुआ, तो आप हजारों जो अभी आपका मैन पावर है उनको आप मार सकते हैं या फिर बचा सकते हैं, और लगती ही है ये इल्जाम है ना। तो ये डिसीजन जो है फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट का लेना और उसको फॉलो करना बहुत बड़ा हो जाता है रिस्क ऐसे समय में, आपकी थोड़ी सी मिस्टेक के चलते। जैसे वहां पर स्टेशन मास्टर हो या केबिन कंट्रोलर हो, जो तुरंत जो डिसीजन लिया दिल्ली में कि 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे ये वाली ट्रेन आ रही है, 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर इंटरचेंज किया जो लास्ट में, जिसके चलते दोनों ओर से लोग जो है मूव करना स्टार्ट कर दिए, और एक के ऊपर दूसरा जो है गिरता गया, और जिसके चलते डेथ हो गई। तो कहने का मतलब कि डिसीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हायर अथॉरिटी का, किसी को बचा डालना या किसी को मार डालना। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ रिवर्सल ऑफ एयर फ्लो, गिव डायग्राम ऑन बोर्ड, एक्सप्लेन व्हेन रिक्वायर्ड। 5.5 रिवर्सल ऑफ एयर फ्लो, हम लोग इसको कर लिए। अब इवेसी 5.5 ए में इवेसी की बात करनी है। इवेसी मतलब कि चिमनी।
तो इभेसी मतलब चिमनी यहाँ पर आपको देखनी है। चलिए मैं इस प्रश्न को करने के पहले उसकी बात कर लेता हूं, और एक डायग्राम बनाइए। इभेसी, इभेसी को लिखने के लिए, इभेसी को समझने के लिए, चिमनी को समझने के लिए आप जो अपने माइंड्स में देख रहे हैं चिमनी, थोड़ा उसका स्ट्रक्चर जो है दिमाग में लाइए कि कैसा वो दिखाई देता है। इभेसी जिसको हम लोग ई वी ए एस डबल ई की बात करते हैं, मतलब चिमनी जिसको हम लोग कहते हैं। और ये